गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क़वाइद ज़ुबान में वाहिद और जमा के बारे में पढ़ेंगे। वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। वाहिद को एक वचन कहते हैं जिस लफ्ज़ से एक शख्स या एक चीज़ की माने मालूम हो। कह रहे हैं जिस लफ्ज़ से, ऐसा लफ्ज़ जिससे किसी एक शख्स, एक व्यक्ति, एक इंसान या एक चीज़ के बारे में मालूम हो, उसे हम वाहिद कहते हैं। मसलन राजा, हिंदू, बादशाह, ये सारे अल्फाज वाहिद हैं। राजा इस लफ्ज़ से एक होना ज़ाहिर हो रहा है। हिंदू, ये भी एक लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक के लिए है। बादशाह, ये भी एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये वाहिद है। वाहिद वह लफ्ज़ है, याद रखिए, वाहिद वह लफ्ज़ जिससे किसी एक शख्स या एक चीज़ के माने मालूम हो, उसे हम वाहिद कहते हैं। अब देखते हैं जमा किसे कहते हैं। जमा बहुवचन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिस लफ्ज़ से दो या दो से ज़्यादा अशख़ास, यहाँ पे अभी शख्स बोला था, यहाँ अशख़ास कह रहे हैं। शख्स की जमा होता है अशख़ास। अशख़ास यानी कई लोग। शख्स मतलब एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। अशख़ास कई लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कह रहे हैं जिस लफ्ज़ से दो या दो से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों का मतलब समझ में आए। यहाँ पे चीज़ कह रहा है, यहाँ चीज़ों कह रहा है, ऐसे ही जाहिर हो रहा है कि ये जमा है और ये वाहिद है। कह रहे हैं जिस लफ्ज़ से दो या दो से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों का मतलब समझ में आए, उसे हम जमा कहते हैं। मसलन यहाँ पे राजा था, राजा का जमा क्या हो जाएगा? राजाओं। ये एक से ज़्यादा राजा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे है हिंदू, यहाँ हिंदू का क्या हो जाएगा जमा? हिंदुओं। अगला है अल्फाज, लफ्ज़ है ये बादशाह। बादशाह का जमा क्या हो जाएगा? बादशाहों। ये सारे अल्फाज वाहिद से जमा में दिखाए गए हैं। जमा लफ्ज़ एक बार फिर से देख लीजिए, जिस लफ्ज़ से दो या दो से ज़्यादा अशख़ास या चीज़ों का मतलब समझ में आए, उसे हम जमा कहते हैं। अब आपको ऐसे ही कुछ वाहिद अल्फाज दिए जाएंगे जिनको आपको जमा में तब्दील करना है, आपको खुद से बनाना है। देखते हैं वाहिद अल्फाज। ये हैं वाहिद अल्फाज, ये आप खुद से बनाएंगे, ये होमवर्क है। उर्दू की कॉपी में इसको लिखेंगे भी। देखिए पहला है राजपूत। राजपूत का जमा आपको बनाना होगा शादी। अगला है ताल्लुक़, उसके बाद है जंग, उसके बाद है तजर्बा। ज़ुबानी बता रहे हैं, आप लिखेंगे लेकिन खुद से। राजपूत का हो जाएगा जमा राजपूतों, शादी का शादियाँ या शादियों, ताल्लुक़ का होगा ताल्लुक़ात, जंग का जंगें, तजर्बा का हो जाएगा तजर्बात। ये सारे वाहिद अल्फाज हैं, इनको आप जमा बनाकर खुद से लिखेंगे कॉपी में। अब आगे देखते हैं ज़िद अल्फाज किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग ज़िद अल्फाज। ज़िद अल्फाज किसे कहते हैं? ज़िद अल्फाज को ही मुतज़ाद कहते हैं, अपोजिट, जिसको उल्टा बोलते हैं।
जो माना के लिहाज से एक दूसरे की तकरार पर होते हैं वो मतजाद कहलाते हैं। कह रहे हैं जो माना के लिहाज से, जो उसका अर्थ मीनिंग निकल रहा है उसके लिहाज से एक दूसरे की तकरार पर हूँ यानी उल्टा हूँ, उनको हम मतजाद अल्फाज कहते हैं। मसलन राजा का मतजाद प्रजा है, बावफा की जिद बेवफा है। बावफा यानी जिसमें वफा हो, बेवफा जिसमें कोई वफा ना हो। मौत, मौत का मतजाद होगा जिंदगी। इसी तरह से कुछ अल्फाज दिए जाएंगे आपको जिनकी जिद अल्फाज यानी मतजाद आपको बनाकर खुद से आप लिखेंगे। मतजाद अल्फाज हैं, देखिए ये हैं मतजाद, इनकी बनाना है आपको। जवान, आसान, नया, बहादुर, लड़की, ये सारे अल्फाज हैं। इनका आपको मतजाद अल्फाज यानी ज़िद उल्टा बनाना है। जवान का हो जाएगा बूढ़ा, आसान का मुश्किल, नया पुराना, बहादुर बुज़दिल कमज़ोर दोनों हो सकता है, लड़की लड़का। ये सारे मतजाद अल्फाज हैं, इनको आपको इनका मतजाद बनाना है। थैंक यू।